हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल सद्दाम टेक में। मैं सद्दाम आप सभी का स्वागत करता हूं एक और न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में। तो आज हम लोग सीखने वाले गो टू स्टेटमेंट। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कभी कभी बहुत प्रॉब्लमेटिक भी है। अब क्या इंपॉर्टेंट है, क्या प्रॉब्लमेटिक है, सब कुछ जानेंगे। तो गो टू स्टेटमेंट का मैं आपको सिंपल सा एक छोटा सा आइडिया देता हूँ कि गो टू स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है। आपने बंदर तो देखा ही है, राइट? बंदर क्या करता है, एक डाल से दूसरे डाल, दूसरे डाल से तीसरे डाल, वो जंप करते रहता है, राइट? बस उसी तरीके से गो टू स्टेटमेंट भी वर्क करता है। एक तरफ से दूसरी तरफ, दूसरे स्टेटमेंट तीसरे स्टेटमेंट मीन्स वो जंप करता है। जैसा मैं गो टू लगा दूंगा उसी हिसाब से वो जंप करेगा। अब कैसे क्या जंप करेगा हर एक चीज जानते हैं। तो चलिए मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे चलता हूँ और आपको हर एक चीज डिटेल में बताता हूँ। तो मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गया हूँ। अब देखते जाइए हम लोग करना क्या है। पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज गो टू स्टेटमेंट। अभी तो हम लोगों ने छोटा सा डेफिनेशन जान लिया कि कैसे वर्क करता है एक बंदर की तरह, राइट? अब हम लोग जानते हैं कि क्या है व्हाट इज गो टू स्टेटमेंट। द गो टू स्टेटमेंट इज यूज्ड टू ट्रांसफर द प्रोग्राम कंट्रोल टू अ डिफाइंड लेवल विद इन द सेम फंक्शन। मीन्स एक सेट ऑफ फंक्शन है, उसी के अंदर मैं दो तीन लेबल कर दिया हूँ कि कोड 1, कोड 2, कोड 3। ओके, और मैं कोड 1 पे भी हूँ और मैं उसे रन कर दूं कि गो टू, मैं लिख दूं गो टू लेवल 3। तो वो क्या करेगा, लेवल 2 को स्किप करके लेवल 3 पे चला जाएगा। मीन्स ये ट्रांसफर करता है इधर से उधर, उधर से इधर, वो फ्लो बिगड़ जाता है प्रोग्राम का। बट यही सब देखिए, इसका यही एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है कि मुझे जब भी जहां जाना है वो मैं जा सकता हूँ। बट डिसएडवांटेज क्या है कि हम लोगों को समझने में प्रॉब्लम होगा कि कब कोड कहाँ गया, कैसे गया। मीन्स छोटा प्रोग्राम में तो वो सब प्रॉब्लम नहीं होता है, बट बड़े प्रोग्राम्स में ये बहुत प्रॉब्लम करता है। और आज मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज भी बताऊंगा। तो चलिए मैं पहले एग्जांपल से बताता हूं कि कैसे ये वर्क करता है, वर्किंग प्रोसेस। उसके बाद फिर हम लोग प्रैक्टिकली करेंगे। तो देखिए वर्किंग प्रोसेस में क्या है, जैसे ये सबसे पहले प्रोग्राम स्टार्ट हुआ। अब प्रोग्राम जैसे ही स्टार्ट हुआ, मेरे पास है स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, स्टेटमेंट 4। चार स्टेटमेंट्स है मेरे पास। और देखिए मैंने एक और चीज लिखा है लेफ्ट साइड में, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। अब मैं चाहता हूं कि प्रोग्राम देखिए अगर मैं इसी तरीके से रन कर दूंगा तो ये क्या होगा, स्टेटमेंट 1 पे आएगा रन करेगा, स्टेटमेंट 2 पे आएगा रन करेगा, 3 पे आएगा, 4 पे आएगा। मीन्स सीक्वेंस वाइज जैसे डेटा रहेगा उसी अकॉर्डिंग वो रन कर देगा। यहाँ तो क्लियर है, हमारा कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं चाहता हूं कि स्टेटमेंट 1 पे जब आए स्टेटमेंट 1 रन कर दे। ओके, ध्यान से सुनिएगा, स्टेटमेंट 1 रन हो जाना चाहिए। उसके बाद जब रन हो जाएगा उसके बाद मैं चाहता हूं कि स्टेटमेंट 4 पे आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल लिख दूंगा गो टू लेवल 4। मीन्स जाओ लेवल 4 के पास। तो ये क्या करेगा, डायरेक्टली यहां से जंप किया और कहां पे आ गया, लेवल 4 पे। लेवल 4 स्टेटमेंट आप अभी मत देखिए, स्टेटमेंट मतलब मैं कहना चाह रहा हूं उसके अंदर कोड्स रहेगा बहुत सारे। और लेवल क्या है, एक आइडेंटिफिकेशन कर रहा है कि कहां पे उसको जंप करना है। ओके, तो ये लेवल 4 पे जंप कर जाएगा। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग प्रैक्टिकली इसे करके देखते हैं कि क्या कैसे होता है हर एक चीज। तो मैं विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया हूं। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक और फाइल क्रिएट कर लेंगे, राइट? मैं फाइल क्रिएट कर लेता हूं, इसका नाम मैं लिख देता हूं go2.c। ये मैंने लिख दिया go2.c। अब मैं बॉयलर प्लेट पहले लिख लेता हूं, हैज इंक्लूड stdio.h। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, void main। ध्यान से देखिएगा, void main मैंने लिखा। तो ये मैंने बॉयलर प्लेट डाल दिया है। अब हम लोगों को समझना पहले ये है कि हम लोगों को कोड क्या करना है, हम लोगों को प्रोग्राम क्या लिखना है। तो मैं ऐसा चाहता हूं गो टू स्टेटमेंट का प्रोग्राम कि 1 से लेकर 10 तक मुझे डेटा आ जाए। 1 से लेकर 10 तक डेटा आ जाए, वो भी मुझे रिपीटेड टास्क करना ना पड़े। अब 10 हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 से लेकर 10 तक, ये 1000 भी नंबर हो सकता है। अब ये गो टू स्टेटमेंट के थ्रू कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं वो जानते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल ले लेता हूँ इंट आई इक्वल टू 1। ये मैंने लिख दिया कि आई का जो इनिशियलाइज वैल्यू है वो 1 हो जाए। अब देखिए इस पे मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा, ये डेटा नाम का मैंने एक लेबल क्रिएट कर दिया और इस पे देखिए मैंने क्या किया, एक कोलोन दिया है। ध्यान से देखिएगा, डेटा उसके बाद कोलोन दिया और ये डेटा को मैंने ऊपर नहीं लिखा है। ये चीज का भी ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजें लेकिन आपको ध्यान रखना है प्रिसाइजली हर एक चीज। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ये जो आई है इसे मैं प्रिंट करना चाहता हूँ। तो मैं सिंपल कर देता हूँ printf %d एंड कॉमा देकर आई। ओके, यहाँ तो कोई इशू नहीं, ये तो सिंपल हमारा कोड चल रहा है कि कैसे क्या करना है। अब मैं चाहता हूँ आई को इंक्रीमेंट भी कर देना, आई प्लस प्लस में कर दिया। तो ये ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अभी अगर मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिए होगा क्या, इशू क्या होगा, समझिए चीजों को। तो ये हमारे पास सिर्फ 1 आ चुका है, राइट? बट मैं तो आपको बोला कि 1 से लेकर 10 तक एग्जीक्यूट करूंगा। तो देखिए इस पे मैंने लेबल डाल दिया है। ध्यान से अगर देखेंगे तो ये जो डेटा है ये काइंड ऑफ लेबल हो गया।
काइंड ऑफ क्या, वो लेबल ही हो गया। ठीक है, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये जो मैंने डेटा लिखा है, अब जरूरी नहीं है कि आप भी डेटा लिखें, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वो चीज़ों को चेंज कीजिएगा। ओके, तो इसे आप चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब उसके बाद मैं क्या करना चाहता हूँ, जब तक आई का वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 या लेस देन इक्वल टू 10 रहता है, तब तक मुझे वो गो टू पे जाते रहना है, जाते रहना है। ओके, अब कैसे जाऊंगा, सिंपल देखिए, करना क्या है मुझे, मैं करता हूं इफ, एक कंडीशन मैंने लगाया। अब क्या कंडीशन, आई लेस देन इक्वल टू 10, मीन्स जब तक आई का जो वैल्यू है लेस देन इक्वल टू 10 है, मीन्स जब तक लेस देन इक्वल टू 10 है, मैं क्या करना चाहता हूं, मैं वापस से फिर इसी के पास जाना चाहता हूं। मैं यहां से वापस फिर इसी के पास, अभी क्या हो रहा था, ये इस पे आया, नीचे आया, उसके बाद ये नीचे जाकर टर्मिनेट हो जा रहा था, खत्म हो गया। बट अब क्या करेगा, ये कंडीशन चेक करेगा, हाँ ठीक है, कंडीशन अगर ट्रू होता है, ध्यान से देखिए, मैं लिख देता हूँ डेटा, ये मैंने लिख दिया। अब ये करेगा क्या, चेक करेगा इनिशियली, शुरू से समझिए, मैंने आई का वैल्यू दिया है 1, तो ये चेक कर लिया कि हाँ आई का वैल्यू 1 है, यहाँ तक उसका क्लियर है बात। अब उसको मैं समझा रहा हूँ कि देखो मैंने एक लेबल भी लिया है, और लेबल का कुछ तो इंपॉर्टेंस होगा तभी तो मैंने लिया है ना। तो मैं उसको बस इतना समझाया अभी कि लेबल मैंने लिया है, और लेबल के अंदर मैं क्या कोड दे रहा हूँ, मैं उसे कोड बताया कि हाँ प्रिंट एप मैंने दिया है एक, और आई में जो भी डेटा होगा वो प्रिंट कर देना, और उसके बाद आई को इंक्रीमेंट कर देना। तो अभी आई में इनिशियल वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये 1 को प्रिंट कर देगा, सबसे पहला आइट्रेशन जो चलेगा 1 को प्रिंट कर देगा। ओके, मैं इसे कमेंट कर देता हूं। अब ये क्या है, 1 हमारा आ जाएगा फर्स्ट आइट्रेशन में, और उसके बाद आई को इंक्रीमेंट कर देगा, तो आई को इंक्रीमेंट करेगा तो आई का वैल्यू 2 हो जाएगा। अब चेक करेगा, नीचे आया, उसके नीचे लाइन पे कोड है, तो ये चेक करेगा कि 2 लेस देन इक्वल टू 10, क्या कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। जी हाँ, ऑब्वियसली ये कंडीशन ट्रू हो रहा है, क्यों, क्योंकि 2 लेस देन इक्वल टू 10 है, इस वजह से ये ट्रू हो गया, तो इसके अंदर आ जाएगा। अब इसके अंदर जैसे ही आया, इस पे क्या लिखा हुआ है, गो टू, चले जाओ, भागो यहाँ से। अब वो कहाँ पे उसको भगा रहा हूँ मैं कह रहा हूँ कि डेटा के पास चले जाओ वापस से। तो ये क्या करेगा, ये इधर से वापस घूम के इस तरीके से आ जाएगा यहाँ पे फिर से वापस। अब यहाँ पे आया तो एक चीज नोटिस कीजिएगा, अब मेरे पास डेटा क्या है, आई मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो आई के पास इनिशियल वैल्यू क्या है, मीन्स वहां पे अगर डेटा के पास आया तो डेटा को फिर से एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद नीचे आता जाएगा। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे वो डेटा पे आया, अब वो डेटा पे आया, उसके नीचे कोड चेक किया कि प्रिंट एफ करना है, तो अब उसके पास प्रिंट एफ करना है, तो आई का वैल्यू क्या है, 2 है, मीन्स हम लोगों ने इंक्रीमेंट किया था ना, तो आई का वैल्यू हो गया 2, तो इस बार वो प्रिंट कर देगा 1 के बाद 2 को। ओके, इसे मैं रहने देता हूँ, और उसके बाद कॉमा देकर मैं लिख देता हूँ 2, तो 1 के बाद ये 2 को भी प्रिंट कर देगा। और जैसे ही प्रिंट किया, उसके बाद नीचे देख रहा है कि आई को एक इंक्रीमेंट कर देना है, मीन्स 2 है तो उसे 3 कर देना है, तो इसे भी चेंज करके वो 3 कर देगा। अब ये 3 हो गया, उसी तरीके से चलेगा कि ये ट्रू हो गया, 3 लेस देन इक्वल टू 10, तो ये ट्रू हो गया, फिर से वो गो टू पे चला जाएगा। अब गो टू पे गया, फिर से डेटा पे आ गया, क्योंकि मैंने उसे कहा ना कि गो टू डेटा, डेटा के पास चले जाओ, तो ये डेटा के पास फिर से आ गया। तो वो फिर वही सेम चीज रिपीट 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 करता जाएगा। कब तक करेगा, जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता। अगर कंडीशन फॉल्स हो गया, बाहर आ जाएगा। अब चलिए एक बार इसे हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हम लोगों को डिजायर आउटपुट मिल रहा है या नहीं। तो मैंने रन किया, अब देखिए हमारे पास 1 से लेकर 10 तक डेटा आ चुका है, बट ये क्या है, थोड़ा सिस्टमेटिक वे में नहीं है, तो इसे सिस्टमेटिक वे में कर देता हूँ। ये जो हम लोगों ने प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है, इस पे मैं फॉरवर्ड स्लैश और एन लिख देता हूँ। ओके, और वापस से एक बार एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। तो एज यू कैन सी हमारे पास जो डिजायर आउटपुट हम लोगों को चाहिए था वो हम लोगों ने ले लिया है, राइट, वो भी बिना कोई लूप चलाए। अगर आपसे कोई इंटरव्यू में या कोई भी आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कुछ भी पूछ ले कि बिना लूप चलाए आप 1 से लेकर 10 तक या 1 से लेकर 1000 तक आप डेटा प्रिंट करके दिखाओ, तो आपको एक पल में लग सकता है कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट आपने अगर मेरा वीडियो देखा है, ये वीडियो आपने देख लिया अच्छे से, तो मैं गारंटी से बता रहा हूँ कि आप ये अच्छे से कर लेंगे। अब आपके मन में आ रहा होगा कि मैंने आपको 1000 भी बताया, तो 1000 का क्या करना है, सिंपल, ये जो हम लोगों को दिख रहा है इसे मैं 1000 कर दूंगा, दैट्स इट, हमारा वर्क हो चुका है। अब अगर वापस से मैं जाऊं तो देखिए 1 से लेकर 1000 तक का हम लोगों को डेटा मिल चुका है। ध्यान से देखिए, मैं स्क्रॉल करता जा रहा हूँ नीचे, तो देखिए हमारे पास 1000 तक डेटा आ चुका है। इट मीन्स क्या है, हम लोग लूप को आउटकम कर लिए, मीन्स हम लोगों ने खुद का अपना लूप क्रिएट कर लिया। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा कि कैसे कैसे चीजें होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।